सभी को प्रेम से ही जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं सनातनी विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। हर सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी मैं आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं साप्ताहिक पंचांग, जो कि मंगलवार 31 अक्टूबर से लेकर के अगले मंगलवार 7 नवंबर 2023 तक रहेगा। इस सप्ताह पंचांग में विशेष है करक चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, वह साथ ही एक छोटा सा दृष्टांत है कि आज किसी कार्य से मैं अंबाला गया था, तो वहां से जब वापसी आ रहा था तो रास्ते में दृष्टांत हुआ जो आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, तो उसे भी ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सर्वप्रथम साप्ताहिक पंचांग में प्रवेश करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आज मंगलवार, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, तिथि है तृतीया। कल बुधवार 1 नवंबर को तिथि होगी चतुर्थी। वीरवार 2 नवंबर को तिथि होगी पंचमी व शुक्रवार 3 नवंबर को तिथि होगी छठ। शनिवार 4 नवंबर को तिथि होगी सप्तमी व रविवार 5 नवंबर को तिथि होगी अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत रविवार 5 नवंबर को रखा जाएगा। सोमवार 6 नवंबर को तिथि होगी नवमी व मंगलवार 7 नवंबर को तिथि होगी दशमी। बुधवार 1 नवंबर को करक चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। माताएं बहनें सुबह से ही सरगी खा करके व्रत को प्रारंभ करें। श्रद्धा भाव से प्रेम पूर्वक पूरे दिन व्रत रखें। और आप सभी के लिए हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं मंदिर पुजारी विशाल शर्मा मंगल कामनाएं की प्रार्थना करता हूं कि जो मेरी माताएं बहनें आज के दिन व्रत रख रही हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, राम भक्त हनुमान जी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए आज मेरी सभी माताएं बहनें व्रत रख रही हैं। उनके मन की इच्छा आज के दिन सिर्फ यही इच्छा है कि हमारे पति की आयु लंबी हो, वो दीर्घ आयु हो, उनके जीवन में कोई कष्ट ना आए। तो प्रभु उनकी इस मनोकामनाओं को पूर्ण करना। हमारी माताएं बहनों के पति के जीवन में यदि किसी प्रकार का दुख है, कोई संकट है, आप उन दुखों को, संकटों को जितना हो सके उतना कम करें, उनकी दीर्घायु हो, यही प्रार्थना है। यही मैं मंगल कामना करता हूं और यही आप सभी को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो, आपके जो जीवन साथी हैं, आपका पति है, वो दीर्घायु हो, उसकी लंबी आयु हो। और रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, इसके बाद व्रत खोला जाता है। चंद्रमा उदय का समय है रात्रि 8:19 पर। ध्यान दें, बुधवार रात्रि 8:19 पर चंद्रोदय का समय है। उस समय श्री चंद्रमा महाराज जी आपके सामने प्रकट होंगे। आप उन्हें देख करके व्रत को जो आप खोल सकते हैं। और 1 नवंबर को सुबह 6 बजे ही करक चतुर्थी व्रत कथा हमारे चैनल सनातनी विशाल शर्मा पर प्रसारित हो जाएगी। आप प्रेम पूर्वक इस कथा को भी सुन सकते हैं। और आगे पंचांग में व्रत आएगा अहोई अष्टमी व्रत, जिसको सभी माताएं बहनें
अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखती है। तो मैं भगवान से ही प्रार्थना करूंगा, प्रभु सभी की मनोकामना पूरा करना। हे श्री राम हनुमान जी, यही मैं आपके चरण में बार बार अरदास लगाता हूँ, विनती लगाता हूँ कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना, इच्छित वर आप उनको सभी को प्रदान करना। तो ये साप्ताहिक पंचांग था। और जैसे मैंने आपको बताया था, आज मैं अंबाला से वापस आ रहा था, अपनी साइड में बड़े आराम से 30-40 स्पीड पे आराम से चल रहा था मैं। जो सड़क के ऊपर साइड में व्हाइट पट्टी होती है, उस व्हाइट पट्टी के साथ में चल रहा था मैं। अब सोचिए व्हाइट पट्टी से और साइड में कितनी जगह रहती है, बिल्कुल थोड़ी सी जगह रहती है, थोड़ी सी जगह रहती है। उस जगह में से मेरे पास से बहुत ज्यादा स्पीड में, लगभग कह सकता हूं मैं 70 से 80 स्पीड होगी उस व्यक्ति की, व्यक्ति लड़का मेरे पास से बड़ी स्पीड में निकला। तो मैंने उसको आवाज लगाई, ओए, ऐसे मैंने उसको आवाज लगाई, उसने आवाज भी सुनी। आगे जाके वो रुक गया। जहां पे वो रुका वहां पर एक कोई रेहड़ी वाला खड़ा था, फल फ्रूट की रेहड़ी थी, वहां पे उसके पास जाकर रुक गया। और जो लड़का था, मेरे हिसाब से उसकी आयु लगभग 19, 20 या 21 के आसपास उसकी आयु होगी। तो उस समय उसको थोड़ा सा मैंने उसका जैसे चेहरा देखा, थोड़ा क्रोध लगा मेरे को उसके अंदर कि मेरे को इसने ओए कह के क्यों बोला, कौन है। तो मैं उसके पास मैं भी रुका। मैंने उससे बोला कि आप इतनी स्पीड में जो पास से निकले हो, क्या ठीक था? और वो भी रॉन्ग साइड से आप गए हो। उसने क्या जवाब दिया मेरे को, आपको लगी तो नहीं? ये मेरे को जवाब दिया उसने। फिर मैंने उसको बोला कि बेटा, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे को लगी या नहीं लगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरीके से आप ये ड्राइविंग कर रहे हो, ये बहुत गलत है। आज नहीं तो कल किसी न किसी को जरूर लगेगी, चाहे आपको या किसी दूसरे व्यक्ति को, आपकी इस ड्राइविंग की वजह से। मैं आपके ऊपर इस बात से गुस्सा नहीं हो रहा कि आप वहां से गलत निकल हमें लग जाती। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, आपके बात समझ में आई या ना, वो आपकी इच्छा। लेकिन जो मेरे संस्कार है और जो मेरा कार्य है, मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूं। एक नंबर बात कि इस तरीके की ड्राइविंग अच्छी नहीं है। फिर उसने थोड़ा वो नरम स्वभाव से मेरे से बात की। उसने बोला, अंकल जी, मेरे को जल्दी थी, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा था। हो सकता है बेटा जल्दी हो आपको, लेकिन तरीका आपका गलत था, वो साइड आपकी गलत थी, उस गलत साइड से ऐसे नहीं निकलना चाहिए बिना हॉर्न दिए। फिर मैंने उसको पूछा, अच्छा ये बता कितने भाई हो आप? बोला जी क्यों? नहीं बताओ कितने भाई हो? बोला 2। मैं फिर चला लिया कर जैसे मर्जी चला। फिर वो हंसने लग गया। बोला जी ऐसे क्यों? उसको थोड़ा रोमांच मिला बातों में। बोला जी क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो, फिर चला लिया करो। क्योंकि भाई तुम्हें अपने जीवन की कीमत का नहीं पता, लेकिन तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे जीवन की कीमत का पता है। ये नहीं है कि माता पिता को अपने बच्चों से प्रेम नहीं होता, उनके बच्चा 1 है या 2 है, लेकिन अगर तुम अकेला ही होगा, जो तेरा तरीका है चलने का, तो आज नहीं तो कल तेरे को बहुत ज्यादा क्षति पहुंच सकती है। और तुम्हें जो क्षति यदि हो जाती है, तो तुमसे कहीं ज्यादा क्षति तुम्हारे माता और पिता को होगी, यदि आप एक ही एक हो। मैं ये नहीं कहता इसके 2 बेटे हैं 3 बेटे, जैसे मेरे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी आप समझ गए। फिर उसने बोला कि मैं समझ गया कि आपने जो मेरे को बोला बड़े तरीके मेरे को समझाया है, तो मैं आज के बाद देख के चलूंगा और आराम से चलूंगा। जब उसने मेरे को इतनी बात बोली और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कोशिश की किसी को समझाने की, और व्यक्ति तुरंत समझ गया।
और फिर जाते जाते उसने मेरे पैरों के हाथ लगाया और फिर उसने मेरे को पूछा कि पंडित जी आप कहां से हो। फिर मैंने उसको बताया मैं नगला गांव से हूं, पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्दी का पुजारी, वहां बैठता हूं, कभी मंदिर में भी आना। बोला जी मैं आऊंगा जरूर। तो आएगा नहीं आएगा इसी तरीके से बात चला कि मैं जानता, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि कोशिश की आज एक अच्छा कार्य करने की और वो हुआ, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस माध्यम से मैं आप सभी को संदेश देना चाहूंगा कि जो सड़क पर चलते हैं सड़क के नियमों का पालन करें, तेज रफ्तार में अपने वाहनों को ना चलाएं। यदि किसी विषम परिस्थितियों में तेज रफ्तार में वाहन चलाना पड़ रहा है हमें, तो फिर भी देख करके सूझबूझ के साथ ही चलाएं। थोड़ा सा आपको संदेश वीडियो के माध्यम से आपको देना था। तो आज के पंचांग में इतना ही। जल्द ही आपके सामने दोबारा आएंगे करक चतुर्थी व्रत कथा लेकर के 1 नवंबर बुधवार सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।